हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी के एमसीक्यू। इसके माध्यम से हम मोर देन 100 फैक्ट्स को जानेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, इसलिए दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहला क्वेश्चन है, गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो देखिए, गोबी मरुस्थल, ये ऑप्शन नंबर बी इस पे करेक्ट हो जाएगा। मंगोलिया और चाइना में स्थित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट है। दोस्तों, यह गोबी मरुस्थल जो है ये एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। ध्यान रखेंगे, एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? गोबी। और अगर पूरे विश्व की बात करें तो पूरे विश्व में सहारा मरुस्थल या डेजर्ट या रेगिस्तान कह लें, ये पूरे विश्व में सहारा जो है सबसे बड़ा है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में थार मरुस्थल सबसे बड़ा मरुस्थल है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे करेक्ट होगा। उत्तराखंड राज्य में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। दोस्तों, इसका नाम अभी बदल दिया गया है। इसका नया नाम क्या है? तो इसका नया नाम है रामगंगा नेशनल पार्क। इसकी स्थापना हुई थी 1936 में और सबसे पहले इसका नाम क्या था? हैली नेशनल पार्क इसका नाम था, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का। ठीक है, अभी भी लोग इसको कॉर्बेट या जिम कॉर्बेट के नाम से जानते हैं, लेकिन अभी इसका नाम चेंज हो गया रामगंगा नेशनल पार्क। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो भी लुप्त होने वाले बंगाल टाइगर है उसको यहाँ पे संरक्षित किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। पर्वत के डाउनफील्ड को क्या कहते हैं? तो देखिए, पर्वत के डाउनफील्ड को अवनति कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा, अवनति। ठीक है, आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो जगह है उसको क्या कहते हैं? अभिनति कहते हैं, और जो ऊपर वाला होता है वो अपनति कहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? देखिए, इंग्लिश में इसको सिंक्लाइन कहते हैं, और जो एंटीक्लाइन कहते हैं, जो ऊपर वाला भाग जो इसको हम कहते हैं अपनति कहते हैं। तो यानी कि ऊपर की ओर उठे हुए मोड़ को अपनति कहते हैं या इसको एंटीक्लाइन कहते हैं, और नीचे की ओर मुड़े हुए जो भाग होता है उसको अभिनति या डाउनफील्ड कहते हैं। ठीक है, इसको सिंक्लाइन कहते हैं और ऊपर वाले को एंटीक्लाइन कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे। उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो दोस्तों, सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कनाडा जो है उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका सबसे बड़ा देश है। दोस्तों, उत्तरी अमेरिका का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो ये है सेंट किट्स एंड नेविस। ये उत्तरी अमेरिका का सबसे छोटा देश है। तो पूरे बड़े देश की बात कर लिया और छोटे देश की बात। पूरे विश्व में सबसे बड़ा देश, ये क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं तो रशिया जो है या रूस पूरे विश्व में सबसे बड़ा देश है। और सबसे छोटा देश कौन सा है? दुनिया का सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कृषि उत्पादन के क्षेत्र में शीर्ष देश कौन सा है? तो देखिए, कृषि के उत्पादन में, एग्रीकल्चर में सबसे जो देश है एकदम टॉप पे है वो है अमेरिका। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अमेरिका जो है दोस्तों पूरे यहाँ पे उत्पादन की बात कर रहे हैं। और अगर हम बात करें कि अन्य देश, इनकी टॉप जो कंट्रीज़ हैं, वो है पैदावार की दृष्टि में पहला अमेरिका है, दूसरा यहाँ पे चाइना है, उसके बाद भारत और ब्राज़ील। तो ये टॉप की जो 4 कंट्रीज़ हैं, यहाँ पे पैदावार जो है सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कावेरी नदी जल विवाद किन राज्यों के मध्य स्थित है? तो दोस्तों, सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच यहाँ पे कावेरी नदी जल विवाद ये जो है ये कहाँ पे है? तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में स्थित है। दोस्तों, एक्चुअल में होता क्या है, जब भी कोई परियोजना होती है तो वहाँ पे अलग अलग राज्यों से कोई नदी जाती है, वहाँ पे कोई विवाद होता है तो उसको एक जो है समझौता के तौर पर उसको आगे सॉल्व किया जाता है, उसको एक परियोजना के तौर पर इसको काम किया जाता है। तो देखिए, यहाँ पे जो ये कावेरी नदी जल विवाद है तो उसको कैसे सुलझाया गया और उसमें क्या अभी परिणाम है? तो देखिए, किसी भी निर्माण परियोजना में, जैसे कावेरी नदी पर अगर कोई जलाशय का निर्माण करना हो तो उसमें क्या होगा कि ऊपरी तटवर्ती राज्यों को निचली तटवर्ती राज्यों से अनुमति लेना अनिवार्य हो गया। यानी कि अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं कि जो जूम करके जो यहाँ पे देखो, ये कावेरी नदी है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये नदी इस तरह से आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई अगर कुछ बनाना चाहेगा तो यहाँ पे सबसे पहले नीचे के जो यहाँ पे जो स्टेट है उनसे परमिशन लेना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश, ये तमिलनाडु दिख रहा है, तमिलनाडु को यहाँ पे तमिलनाडु से परमिशन लेना होगा अगर कर्नाटक में कुछ बनाया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो नीचे वाले जो स्टेट है उनसे परमिशन लेके ही इसको बनाया जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
रूर या रूर प्रदेश कहाँ पर स्थित है? देखिए इसको रूअर भी बोलते हैं या रूर भी बोलते हैं, ठीक है। ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, जर्मनी में यह स्थित है। अगर हम बात करें ये रूअर या रूरल प्रदेश, तो देखिए इंडिया में जो है इसको दामोदर घाटी जो कि छोटा नागपुर के पठार में स्थित है और ये कोयला के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। इसको जो है भारत का रूर या रूर कहते हैं, ठीक है। और देखिए ये जो रूर प्रदेश हम बात कर रहे हैं, तो ये यूरोप का सबसे बड़ा या विश्व विख्यात कोयला स्थान है। ये मैप में आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये जर्मनी में दिखाया गया है, ठीक है। जर्मनी में आप इस मैप में देख सकते हैं कि यहाँ पे ये रूर एक जगह है जो कि पूरे विश्व में कोयला के लिए जो प्रसिद्ध है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बिग बैंग सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, जॉर्ज लेमेत्रे के द्वारा यहाँ पे बिग बैंग सिद्धांत को दिया गया। दोस्तों ये बिग बैंग सिद्धांत होता क्या है? तो देखिए कि बिग बैंग या इसको हम कह सकते हैं एक बहुत बड़ा जोर का धमाका, जो कि ब्रह्मांड की रचना का एक वैज्ञानिक सिद्धांत है, जो यह बताता है कि उच्च घनत्व और तापमान की प्रारंभिक अवस्था से ब्रह्मांड का विस्तार कैसे हुआ है। तो इनकी एक तरह से ब्रह्मांड का विस्तार, हमारी जो अर्थ बनी है, पूरे ब्रह्मांड बना है, किस तरह से बना है, एक तरह से इसको जो सिद्ध करने के लिए एक वैज्ञानिक सिद्धांत को एक तरह से हम बिग बैंग सिद्धांत के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा, गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है। गॉडविन ऑस्टिन एक जो है जोग्राफर थे, जिनके नाम पे उन्होंने सबसे पहले इधर यहाँ पे पर्वत शिखर के बारे में खोज की थी, उनके नाम पर इसको रखा गया है। और देखिए कि यहाँ पे ये जो पर्वत शिखर है, ठीक है, तो देखिए गॉडविन ये विश्व की दूसरी सर्वोच्च पर्वत शिखर है, जो कि उत्तरी जम्मू कश्मीर की काराकोरम रेंज में पाकिस्तान और चाइना के सीमा के पास में ये स्थित है, ठीक है। देखिए इसके अलावा दोस्तों भारत में और कौन कौन सी जो ऊंची जो पर्वत शिखर है उसके नाम मैंने यहाँ पे लिखा है। देखिए कंचनजंगा चोटी जो कि 8,586 मीटर ऊंची है, नंदा देवी जो कि 7,816 मीटर है, कामेट जो कि ये 7,756 है, और यहाँ पे जो नेक्स्ट है यहाँ पे साल्टोरा जो कांगड़ी चोटी है जो कि 7,742 मीटर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पर्वत शिखर है, इसके नाम याद रखेंगे, कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में सबसे लंबी तटीय रेखा किस राज्य की है? तो देखो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा, गुजरात की, यानी कि कोस्टल लाइन। आप अगर मैप में देखेंगे तो यहाँ पे कोस्टल लाइन जो ये मैंने दिख रखा है कि यहाँ पे ये सारी जो लाइन होती है जो समुद्र को टच करती है, तो वो क्या होता है, कोस्टल लाइन कहलाती है या तटीय रेखा। तो यहाँ पे गुजरात देख रहे होंगे, ये गुजरात स्टेट है, इसकी जो यहाँ पे कोस्टल लाइन जो है सबसे ज़्यादा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे भारत में 9 तटीय राज्य है, इनकी कोस्टल स्टेट है, तो इनके नाम याद रखेंगे। यहाँ पे पूछा जाता है कि अगर आपका ये राज्य कोस्टल एरिया इनकी तटीय रेखा में आता है कि नहीं आता है, तो यहाँ पे देखिए गुजरात हो गया, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल, ये हमारे तटीय राज्य हैं, 9 भारत के राज्य हैं, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दक्षिणी अमेरिका में स्थलबद्ध यानी कि लैंडलॉक देश कौन सी है? तो देखिए यहाँ पे दक्षिण अमेरिका की बात हो रही है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे पैराग्वे और बोलिविया, जो कि यहाँ पे एक लैंडलॉक कंट्रीज़ है। दोस्तों लैंडलॉक कंट्रीज़ क्या होते हैं? जो ऐसा एक देश जिसके चारों ओर जो है ज़मीन हो, वहाँ पे कोई वो जो कंट्रीज़ है वो किसी समंदर से टच नहीं करती हो, उनको क्या कहते हैं, लैंडलॉक कंट्रीज़ कहते हैं। तो यहाँ पे आप ये देख रहे होंगे, जो कुछ यहाँ पे हाईलाइटेड जो कंट्रीज़ हैं जितने भी, देखिए यहाँ पे है बोलिविया और पैराग्वे हैं, तो इनके चारों ओर क्या है, चारों ओर ज़मीन है, वहाँ पे कोई दूसरे कंट्रीज़ है बॉर्डर्स को, तो इनको क्या कहते हैं, लैंडलॉक कंट्रीज़ हैं। आप ये इसको देख सकते हैं, जूम आउट करके आप देख सकते हैं, इतने सारे जो कंट्रीज़ हैं यहाँ पे लैंडलॉक कंट्रीज़ हैं। तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि लैंडलॉक कंट्रीज़ यहाँ पे कौन से हैं। अगर हम भारत की बात करें तो देखिए भारत में क्या है, भारत एक देश है, वहाँ पे लैंडलॉक स्टेट कौन से है? तो देखिए छत्तीसगढ़ हो गया, हरियाणा, झारखंड, मध्य प्रदेश और तेलंगाना, ये क्या है, लैंडलॉक ये स्टेट है भारत के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, टिहरी जल विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट होगा, उत्तराखंड भागीरथी नदी पर ये टिहरी जल विद्युत परियोजना बनी है। तो कई बार पूछा जाता है कि जो है टिहरी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनी है? तो ये भागीरथी नदी पर है। ये कहाँ पर है? तो ये उत्तराखंड में है, ठीक है। और अगर डीपली पूछा जाता है कि उत्तराखंड के कहाँ पर ये बना है, तो ये टिहरी
गढ़वाल जिले में बना है और नई टिहरी में ये भागीरथी नदी पर एक बहुउद्देशीय चट्टान और मिट्टी से भरा हुआ एक बांध है। आप देख सकते हैं इस मैप में, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट होगा। जम्मू एंड कश्मीर में जोजिला दर्रा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दर्रों के बारे में आप जरूर याद रखिए, ठीक है। देखिए इसके अलावा देखिए ये करगिल जिले में स्थित यह दर्रा जो ये कहाँ पे है, करगिल में स्थित है और यह कश्मीर घाटी को अपने पश्चिम में द्रास और सुरू घाटी से जोड़ता है, ठीक है। कई बार दर्रों के बारे में पूछा जाता है कि वो किस किस जो है शहर को जोड़ता है, ऐसा भी पूछा जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट दर्रों के नाम यहाँ पे मैप लगाए हैं, आप इसको ध्यान से देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे थाल घाट है, यहाँ पे भोर घाट है, यहाँ पे पाल घाट, तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ये याद रखेंगे। इसके अलावा देखिए यहाँ पे काराकोरम है, चांगला है, यहाँ पे इमिस है, लिपू लेक है, नाथुला, बॉम्बीडला, यहाँ पे यांगपांग है, यंग याप है और यहाँ पे तुजू है, यहाँ पे बेनिहाल है, बुर्जिल है, बारालच्चा है और ये अगिल। तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट दर्रे हैं। दर्रों के बारे में आप ज़रूर याद रखेंगे कि कौन सा दर्रा कहाँ पर है और ये किस किस शहर को भी जोड़ता है, तो कई बार ये भी पूछा जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जोजिला सुरंग कहाँ पर स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे लद्दाख में यहाँ पे स्थित है जोजिला सुरंग, ठीक है। देखिए ये श्रीनगर को लेह से जोड़ती है, ठीक है। तो ये जोजिला सुरंग अगर पूछा जाए कहाँ से किस शहर को जोड़ती है, तो यहाँ पे श्रीनगर को लेह से जोड़ती है। दोस्तों यहाँ पे डॉक्टर श्यामा रोड टनल जो कि जम्मू में है और ये सबसे लॉन्गेस्ट हाईवे टनल है इंडिया में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में सबसे बड़ा सोने का उत्पादक राज्य कौन सा है? तो सही आंसर है कर्नाटक, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे आंध्र प्रदेश, झारखंड के हीराबुद्नी और यहाँ पे केदुरुकोचा की खानों में भी सोना निकाला जाता है। यानी कि कर्नाटक के अलावा आंध्र प्रदेश और झारखंड वहाँ पे भी सोना की जो है उत्पादन होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो देखिए यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट होगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा यहाँ पे स्वर्णिम चतुर्भुज, जिसको हम कहते हैं गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के नाम से भी जानते हैं, इनकी CQ यहाँ पे GQ इसको बोलते हैं। तो देखिए यहाँ एक ऐसी परियोजना थी जो कि दिल्ली, जो 4 बड़े महानगरों यानी कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई, इन 4 बड़े महानगरों को जोड़ने की एक 6 लेन वाला जो है राजमार्ग का एक नेटवर्क है, ठीक है। और देखिए यहाँ इसको अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा 1999 में इसकी जो है योजना बनाई गई और 2001 में इसको लॉन्च किया गया और इसको 2012 तक इसको पूरा करने की जो है योजना बनाई गई, ठीक है। आप इस मैप में अगर देखेंगे, यहाँ पे मैं अगर आपको जूम आउट करूँ तो जो जितने भी नीले यहाँ पे दिख रहे हैं, तो यहाँ पे दिल्ली हो गया, ठीक है, यहाँ पे मुंबई हो गया, यहाँ पे ये चेन्नई और यहाँ पे कोलकाता। तो ये अगर इसको अगर यहाँ पे मिला दिया जाएगा तो ये क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल यानी कि एक चतुर्भुज के रूप में बनता है, इसलिए इसको स्वर्णिम चतुर्भुज कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गोदावरी नदी का उद्गम किस स्थान से होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट होगा, यानी कि ब्रह्मगिरी पर्वत यानी कि नासिक से जो है ये इसका उद्गम होता है। और दोस्तों अगर बहुत क्लोजली अगर पूछा जाएगा तो ये गोदावरी नदी का जो उद्गम स्थल है त्र्यंबकेश्वर से, यानी कि नासिक के पास में त्र्यंबकेश्वर है, वहाँ से इसका उद्गम स्थल है। आप इस मैप में भी देख सकते हैं इस तरह यहाँ से जो है ये इसका उद्गम होता है गोदावरी नदी का, ठीक है। इस तरह से आप देखेंगे और जो कि बंगाल में जाके ये गिरती है। तो दोस्तों यहाँ पे उद्गम स्थल देखिए, जितने भी नदी हैं उसके उद्गम स्थल आप जरूर याद रखेंगे, एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोरोमंडल तट किस राज्य में स्थित है? तो सही आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट होगा, तमिलनाडु में कोरोमंडल ये जो है तट स्थित है। देखिए यहाँ पे कोरोमंडल तट, इसको चोलामंडल भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे चोला राज्यों का जो राजाओं का जो शासन था, ठीक है। और यहाँ एक चौड़ा तटीय मैदान है जो पूर्वी तमिलनाडु राज्य जो कि दक्षिण भारत में है, लगभग ये 22,800 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में ये विस्तृत जो एक चौड़ा तटीय मैदान है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैप में ये है कोरोमंडल तट, ठीक है। तो आप जब भी ज्योग्राफी पढ़ रहे होंगे तो दोस्तों आपको ज़रूर मैप के साथ पढ़ना है, क्योंकि विदाउट मैप अगर ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो देखिए कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ मिस कर रहे हैं।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, सांभर झील किस राज्य में स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होगा। राजस्थान में यहाँ पे सांभर झील है और ये खारे नदी की खारे जो है पानी की एक झील है। और देखिए यहाँ पे अपने खारेपन और नमक उत्पादन के लिए जो है पूरे विश्व में प्रसिद्ध है ये सांभर झील। और देखिए भारत की जो है दूसरी सबसे बड़ी और राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की ये झील है जो कि जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो देखिए दक्षिणतम बिंदु यहाँ पे कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट होगा। यहाँ पे इंदिरा पॉइंट, सॉरी ठीक है, इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे जो भारत के मैप में आप देख रहे होंगे, देखिए कि सबसे यहाँ पे जो ईस्टर्न पॉइंट है उसको किबूती कहते हैं, ठीक है, कि उसका नाम क्या है? किबूती। और यहाँ पे गौर मोती, ठीक है। यहाँ पे जो एकदम जो नॉर्दर्न पॉइंट है उसको इंदिरा कॉल और एकदम जो सदर्न पॉइंट है वहाँ पे इसको इंदिरा पॉइंट कहते हैं। ऊपर वाले को इंदिरा कॉल जो हमारे नॉर्थ में है उत्तरी, और जो एकदम जो सदर्न पॉइंट है यहाँ पे देख रहे होंगे ये जो है इंदिरा पॉइंट है, ठीक है। तो ये चारों बिंदु को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के अंतर्देशीय जलमार्ग यानी कि इनलैंड वाटरवेज की कुल लंबाई कितनी है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे 14,500 किलोमीटर इसकी इनलैंड वाटरवेज की जो है टोटल लेंथ है, ठीक है। देखिए यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे भारत में जो अंतर्देशीय जलमार्ग में जैसे गंगा की जो गंगा हो गया, इसमें भागीरथी, हुगली नदियाँ और जो ब्रह्मपुत्र है, बराक नदी, और जो गोवा की जो नदियाँ हैं, केरल के में यहाँ पे जो केरल में देखेंगे बैक वाटर है, और मुंबई के अंतर्देशीय जल, ये सारी चीज़ें यहाँ पे शामिल होती हैं और जिसको मिलाकर टोटल यहाँ पे 14,500 ये किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे भारत में रेल की शुरुआत कब से हुई थी? तो देखिए भारत में रेल की शुरुआत हुई थी 16 अप्रैल 1853 में इसकी शुरुआत हुई थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। और देखिए सबसे पहली बात है कि यहाँ पे बॉम्बे से ठाणे के बीच में ये पहली रेल चली थी, याद रखेंगे, और वेबसाइट ट्रेन थी, ठीक है। एक कई बार एग्जाम में पूछा भी गया। और स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? तो वो जॉन मथाई थे। और अभी देखिए रेलों की जो जोनों की संख्या है तो टोटल मिला के अभी कितनी है? ये 18 है। और जो दक्षिणी तट रेलवे है वो 18वां रेलवे जोन है, ठीक है। अभी रेलवे मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे भारत के पूर्वी तट पर सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? यानी कि जो ह्यूमन मेड होते हैं उनको क्या कहते हैं? कृत्रिम बोलते हैं, ठीक है। तो ये सबसे राइट आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा। चेन्नई यहाँ पे ये कृत्रिम बंदरगाह है, पोर्ट है, भारत के सबसे जो पुराना वाला है, ठीक है। देखिए मैं यहाँ पे आपको जूम करके बताता हूँ कि भारत में जो मेजर पोर्ट्स हैं और जो हमारा इंटरमीडिएट पोर्ट्स हैं, देखिए यहाँ पे आप सबसे पहले देखेंगे कि ईस्टर्न में यहाँ पे हल्दिया पोर्ट है, ठीक है। रेड फ्लैग जो है ये सारे हमारे मेजर पोर्ट्स हैं। हल्दिया पोर्ट है, उसके बाद पारादीप पोर्ट है, उसके बाद विशाखापट्टनम है, और उसके बाद यहाँ पे देखिए कि ये ब्लू कलर में क्या है? ये सारे हमारे मछलीपट्टनम हो गया, और जो यहाँ पे दूसरा है काकीनाडा, ये सारे क्या है? इंटरमीडिएट पोर्ट्स हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे और भी जो पोर्ट्स हैं इस तरह से आप देखेंगे तो यहाँ पे ये तूतीकोरिन हो गया, उसके बाद यहाँ पे एन्नोर हो गया, यहाँ पे इधर जो रेड वाले हैं ये पणजी है, यहाँ पे मंगलुरु पोर्ट है, और मोरमुगाव पोर्ट भी यहाँ पे है। उसके अलावा देखिए यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट हैं। तो जितने भी रेड से दिया हुआ है ये सारे क्या हमारे मेजर पोर्ट्स हैं। तो अगर आपको पूछा गया ईस्टर्न में कौन कौन से पोर्ट है, तो ये सारे ईस्टर्न पोर्ट्स हैं, ठीक है। ध्यान रखेंगे ईस्टर्न पोर्ट इधर है और वेस्टर्न में ये पोर्ट्स हैं, ठीक है। तो इस पोर्ट्स के बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाए, आप अगर नहीं देखें तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। पोर्ट्स के बारे में सारी चीज़ आपको जानकारी मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में किस खान से सबसे ज़्यादा यूरेनियम उत्पादन होता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा। जादूगोड़ा जो कि झारखंड में, यहाँ से सबसे ज़्यादा यूरेनियम का जो है उत्पादन होता है। दोस्तों देखिए पूरे अगर विश्व की बात करें तो देखिए 63% है जो यूरेनियम का उत्पादन ये कजाकिस्तान, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में होती है। दोस्तों ये यूरेनियम का जो उपयोग होता है किसके कारण किसमें किया जाता है? तो एक कि इसका उपयोग होता है यहाँ पे परमाणु ऊर्जा में जो है इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, गांधी सागर बांध कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ये मध्य प्रदेश में स्थित है गांधी सागर बांध, ठीक है। इसके अलावा देखिए कि गांधी सागर जो बांध है ये
चंबल नदी पर बना हुआ था। तो कई बार ये पूछा जाता है कि कौन सा जो बांध है किस नदी पर बनाया गया, तो ये ज्योग्राफी में कई बार पूछा गया। देखिए इसके अलावा जो है सरदार सरोवर बांध जो कि नर्मदा नदी पर बना हुआ है, इंदिरा गांधी सागर जो बांध है वो भी नर्मदा पर, और गांधी सागर हमने अभी बात की है तो ये क्या है, चंबल नदी पर बना है। और यहाँ पे अंकलेश्वर बांध जो कि नर्मदा नदी पर बना हुआ है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है। तो देखिए अभी हमने डिस्कस किया है, तो सही आंसर क्या है यहाँ पे, सॉरी मिस हो गया, ये नर्मदा नदी पर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ये मिस हो गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे नर्मदा नदी पर ये सरदार सरोवर बांध बना हुआ है, और देखिए ये भारत का दूसरे सबसे बड़ा बांध है। ठीक है, ऑप्शन में यहाँ पे देखिए दूसरा सबसे बड़ा बांध है। दोस्तों क्या आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि सबसे बड़ा बांध भारत का कौन सा है। और देखिए यहाँ नर्मदा नदी पे बना है और 130 जो है 138 मीटर ऊंचा है, और जिसकी नींव जो है 163 यहाँ पे ये है, इसमें नींव बना हुआ है, और इसमें लंबाई इसमें 1210 मीटर इसमें इसकी लंबाई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे, भारत की कुल तटीय सीमा की लंबाई कितनी है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होएगा, 7516.6 किलोमीटर इसकी जो है लंबाई है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे भारत की तटीय रेखा की जो टोटल लंबाई हमने देखा है यहाँ पे, देखिए कि 7516.6 यहाँ पे है, और जिसमें यहाँ पे 5422.6 किलोमीटर यहाँ पे मुख्य भूमि पर है, और बाकी जो है यहाँ पे 2094 किलोमीटर ये द्वीप के क्षेत्र में, यानी कि वहाँ पे जो है द्वीपीय क्षेत्र में इसकी लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सबसे ज़्यादा बॉक्साइट का उत्पादन कहाँ पे होता है। तो देखिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, उड़ीसा में बॉक्साइट का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। और देखिए बॉक्साइट जो यहाँ पे भारत में उड़ीसा के अलावा झारखंड, बिहार और यहाँ पे महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश में भी पाया जाता है। और बॉक्साइट का जो उपयोग होता है वो एल्युमिनियम बनाने के लिए काम आता है, इसलिए बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट हमारा ये पदार्थ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे, कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट होगा, आंध्र प्रदेश में कोलेरू ये झील स्थित है, और ये भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झीलों में से एक है, और यह कृष्णा और गोदावरी नदियों के बीच आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एलिफेंटा की गुफा किस द्वीप पर स्थित है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट होगा, अब्दुल कलाम द्वीप पर ये जो है एलिफेंटा की गुफा जो है स्थित है। और देखिए एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं, कई बार ये पूछा जा सकता है कि ये किस लिए फेमस है, तो ये हिंदू भगवान शिव को समर्पित गुफा मंदिर में से का जो है एक संग्रह है, और यहाँ पे देखिए इसको यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर के इसमें लिस्ट में इसको शामिल किया गया है। और ये महाराष्ट्र के मुंबई से 10 किलोमीटर पूर्वी और जो है ये पूर्वी मुंबई हार्बर पर एलिफेंटा की जो द्वीप है, या उसको घरपुरी पर भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में रेल की शुरुआत कब हुई थी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से शेयर करिए, लाइक करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए वंडरफुल डे अहेड।